सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। हम लॉग इक्वेशन पढ़ रहे थे। हमने देखा लास्ट क्लास में लॉग इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं। हमने देखा डोमेन ऑफ लॉग, डोमेन क्या होता है और डोमेन का क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। आज कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। ठीक है, हेडिंग क्या है अपना, ड्रॉबैक ऑफ फार्मूला, मतलब जो हमने फार्मूला पढ़ा है उसमें थोड़ा बहुत ड्रॉबैक है, तो देखते हैं वो क्या है। ठीक है, दी इसको हम क्या लिखेंगे, लॉग बेस ए एक्स इंटू वाई, समेशन प्रोडक्ट में चला गया। ठीक, इसके लिए लॉग के डिफाइंड होने के लिए हमने एक कंडीशन पढ़ा था कि जो पावर और बेस होता है वो पॉजिटिव होता है और बेस 1 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज करो कि अगर x निगेटिव हो जाए, ठीक है, एंड y भी निगेटिव हो जाए, ठीक, तो क्या होगा, तो ये तो अनडिफाइंड हो गया। अगर x निगेटिव दोगे तो ये अनडिफाइंड हो गया, y निगेटिव पे ये अनडिफाइंड हो गया। मतलब मैं ये लिख सकता हूँ कि जो LHS है अपना वो जो है वो अनडिफाइंड हो गया। ठीक है, बट RHS में क्या है, x इंटू वाई है। ठीक, तो अगर दोनों निगेटिव है तो x इंटू वाई क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो RHS जो है वो है, RHS क्या हो गया, डिफाइंड हो गया, है ना। तो इस बात का फर्क क्या पड़ेगा वो समझिएगा। जैसे मान लिया एक एग्जांपल अपने पास है, ठीक है, हमें ये सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम एज यूजुअल हम क्या करेंगे, समेशन को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, रूट निकाली क्या आएगा, माइनस ऑफ b मतलब 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 4ac मतलब 4 प्लस 16 अपॉन 2। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से देखिए 20 है तो 4 इंटू 5 लिख सकते हैं, तो 2 रूट 5 बचेगा और 2 से कैंसिल होगा तो क्या बच जाएगा, 1 प्लस माइनस रूट 5। तो ये मेरा क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब सपोज कीजिए यही क्वेश्चन अपने पास इस फॉर्म में होता, ठीक है, क्वेश्चन ऐसे दिया होता तो हम क्या करते, इस यहाँ पे क्या है, x इंटू एक्स माइनस 2 तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से भी x के लिए दो वैल्यू आया, 1 प्लस रूट 5 एंड 1 माइनस रूट 5। तो अब हमें फाइनल आंसर देना है। तो हमने क्या बोला, मैंने क्या बोला था कि फाइनल आंसर देने से पहले हम एक बार ये चेक करते हैं कि क्या किसी की वजह से डोमेन पे कोई फर्क तो नहीं आ रहा। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो 1 प्लस रूट 5 क्या है, पॉजिटिव नंबर है। 1 प्लस रूट 5 क्या है, पॉजिटिव, और रूट 5 की वैल्यू क्या होगी, 2 पॉइंट समथिंग, मतलब 1 प्लस रूट 5 कितना है, 3 पॉइंट समथिंग के बराबर। तो यहाँ रखो, x की जगह पे डिफाइंड है, फिर 3 पॉइंट समथिंग माइनस 2 यहाँ भी डिफाइंड है। ठीक है, तो 1 प्लस रूट 5 मेरा सॉल्यूशन में काउंट होगा। 1 माइनस रूट 5 पे आइए, तो 1 माइनस रूट 5, 1 में से 2 पॉइंट समथिंग का तो क्या होगा, निगेटिव। तो जैसे ही आप निगेटिव लोगे तो फिर यहाँ पे दिक्कत है, निगेटिव आप यहाँ पर रख नहीं सकते, तो 1 माइनस रूट 5 जो है वो आंसर में काउंट नहीं होगा। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा x की वैल्यू वो सिर्फ और सिर्फ ये नंबर आएगा। ये बात समझ में आ रहा है आपको। अब आप उस पर काउंट कीजिए, तो 1 प्लस रूट 5 को रखिए यहाँ पे, तो 1 प्लस रूट 5 क्या होगा यहाँ पे, 1 प्लस रूट 5 मतलब कितना, 3 पॉइंट समथिंग, ठीक, इंटू 3 पॉइंट समथिंग माइनस 2 मतलब 1 पॉइंट समथिंग, पॉजिटिव नंबर है। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव, तो ये तो यहाँ भी डिफाइंड है। 1 माइनस रूट 5 पे आइए, तो 1 माइनस रूट 5 पे क्या होगा, कितना, 1 माइनस 2 पॉइंट समथिंग मतलब निगेटिव, और यहां भी क्या आएगा, x माइनस 2, तो 2 में से कम घटेगा ज्यादा तो भी निगेटिव, तो निगेटिव टू निगेटिव क्या आ गया, पॉजिटिव। तो मतलब यहां पे तो ये भी डिफाइंड है। बात समझ में आ रही है। तो इस बात का फर्क क्या पड़ा जो हमने यहाँ पे दिया था कि अगर क्वेश्चन हमारा इनिशियल फॉर्म में ये दिया हुआ है, x इंटू वाई के फॉर्म में है, तो वहां पे x और y अगर निगेटिव भी आ गया तो भी काउंट हो जाएगा। ठीक,
बट अगर क्वेश्चन इस वाले फॉर्म में है तो यहाँ पे सिर्फ जो पॉजिटिव होगा वही काउंट होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हम हमेशा ही जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसके ऊपर सोचेंगे। और समझ में आ रही है, हम अपनी तरफ से इक्वेशन को चेंज करके तब हम डोमेन चेक नहीं करेंगे। जो मेरा इनिशियल प्रॉब्लम होगा हम उसी को चेक करेंगे। ठीक है, नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट पे आते हैं। आई होप कि ये क्लियर होगा एकदम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, माइनस है। ठीक, तो आपने को पता है कि माइनस जो है वो डिवीजन में कन्वर्ट होता है। तो अगेन अगर यहाँ पे भी x आप निगेटिव लोगे एंड y निगेटिव लोगे तो उसकी वजह से ये दोनों क्या होगा, अनडिफाइंड। लेकिन x बाई वाई निगेटिव बाई निगेटिव पॉजिटिव, तो फिर डिफाइन हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन इस वाले फॉर्म में है तो x निगेटिव y निगेटिव दोनों ही हम आंसर में काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी वही हुआ कि जो LHS है वो मेरा अनडिफाइंड हो गया, बट जो मेरा RHS था वो डिफाइंड है। ठीक है, नेक्स्ट इसी में देखिए, मान लिया इस तरह से दिया हुआ अपने पास log बेस a x स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको तो आप क्या लिखोगे, 2 इंटू log x टू द बेस a। ठीक है, तो यहाँ देखिए इस वाले अगर मान लिया x निगेटिव हो गया, ठीक है, अगर x निगेटिव है तो यहाँ पर तो क्या है, डिफाइंड है, x स्क्वायर है, आप निगेटिव लो तब भी ये क्या होगा, डिफाइंड होगा। बट यहाँ पे क्या है, अनडिफाइंड है। ठीक है, LHS यहाँ भी क्या हो गया, अनडिफाइंड, बट RHS क्या है यहाँ पे, डिफाइंड है। ठीक है, जैसे मान लिया मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, log माइनस ऑफ x इंटू 2 टाइम्स log x प्लस 2। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी डील किया था। ठीक है, तो अब सपोज कीजिए अपने पास क्वेश्चन ये है, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, जो 2 है वो कहाँ चला जाएगा, स्क्वायर के फॉर्म में। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो सॉल्व करने पे x की वैल्यू आएगी। ठीक, तो वैल्यू शायद मुझे याद नहीं है, शायद -2 एंड -4 आया था मे बी, मान लिया वैल्यू ऐसे ही आ गया, मान लिया। ठीक, तो अब देखिए, अब अगर हम चेक करने बैठे, ठीक, तो -2 को छोड़ो, इसे चेक करो -4 पे, तो ये तो डिफाइंड है, -4 + 2, यहाँ पे क्या आ गया, निगेटिव, -4 + 2, तो ये क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया। लेकिन अगर मान लिया आप यहाँ पे चेक कर लोगे, इसको आपने यहाँ पे ट्रांसफॉर्म किया और यहाँ ना चेक करने के लिए आप यहाँ पे चेक करोगे तो क्या होगा, -4 को यहाँ पर क्या हो जाएगा, -4 + 2 -2, और स्क्वायर करने पे क्या हो गया, वो डिफाइंड हो गया। बात समझ में आ रही है। तो अगर क्वेश्चन का फॉर्मेट ये है, इनिशियली क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, तब तो -4 आंसर नहीं होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये लिखा है, बिना मतलब अपने बिना कुछ किए हुए क्वेश्चन में ये लिखा है, तब तो -4 ही मेरे आंसर में काउंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, नोट कीजिए इतना। चलिए थर्ड, मान लिया इस तरह से लिखा है log a टू द बेस x स्क्वायर, इसको आप क्या लिखोगे, हाफ log a टू द बेस x। तो अगेन अगर x नेगेटिव है बट फिर भी ये डिफाइंड होगा और ये अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको इस बात का मतलब समझ में आ रहा होगा जो हमने डील किया है। ठीक है, तो हमें बस फोकस कहाँ पे करना है, जो हमारा इनिशियल प्रॉब्लम है उसके ऊपर। ठीक है, अब ये देखो, ये दोनों ही क्या है, बराबर है, फॉर्मूले से ये भी बराबर, ये दोनों क्या है, बराबर है। बट अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में है, अगर क्वेश्चन में ये लिखा है तो उसके लिए x का कोई वैल्यू भी एप्लीकेबल होगा, बट अगर क्वेश्चन में ये लिखा है तो फिर x निगेटिव वैल्यू या 1 के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट पे आते हैं। हालांकि ये चीजें सारे फॉर्मूले में नहीं है, कुछ ही फॉर्मूले में है। जैसे मान लिया अपने पास ये लिखा हुआ log a टू द बेस b, तो क्या यहाँ पे a = 1 हम डाल सकते हैं क्या, तो हाँ, इस वाले में हम a = 1 डाल सकते हैं, तो क्या होगा, वैल्यू 0। लेकिन अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं तो अब मैं यहाँ पे a = 1 नहीं डाल सकता। बात समझ में आ रही है। तो ओवरऑल इस वाले फॉर्मूले के लिए a जो है वो 1 एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक, बट अगर क्वेश्चन में सिर्फ ये दिया हुआ है, क्वेश्चन इस फॉर्म में है, तो a = 1 आप ले सकते हो। अगर क्वेश्चन में ये है तो a = 1 नहीं लिया जाएगा। बात समझ में आ रही है। चलिए नोट कीजिए, फिर हम कुछ एग्जांपल पे आते हैं। चलिए बस इतना ही था। अब देखिए,
बाकी तो आप जानते ही हो कि सॉल्व कैसे करना है इक्वेशन को, ठीक है। तो कुछ और एग्जाम्पल हम करते हैं इक्वेशन का, ठीक है। दोनों बगल क्या है, लॉग है, बेस सेम है, तो लॉग तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 इक्वल्स टू 7 माइनस 2x, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स माइनस 12 इक्वल्स टू 0। फैक्टराइज कीजिए, क्या आएगा, x इक्वल्स टू -3, 4, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम आंसर देने से पहले हम एक बार चेक करेंगे कि क्या हमारा डोमेन तो डिस्टर्ब नहीं हो रहा। तो हमने चेक किया 4 से, ठीक है। 4 से चेक करते हैं, रखो 4, तो क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 12 माइनस 5, तो 16 माइनस 17 निगेटिव। तो 4 पे तो ये अनडिफाइंड हो गया, बस जैसे ही कोई एक अनडिफाइंड हुआ तो अब हमें आगे सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा 4 को कैंसिल कर देंगे, ठीक। वैसे ही हम -3 भी चेक करेंगे, तो -3 पे क्या होगा, डिफाइंड हो जाएगा, तो मेरा आंसर क्या होगा, -3। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या होगा, x इक्वल्स टू -3, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 पे आते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, x का पावर 0.5 इंटू लॉग बेस में क्या है √x, पावर में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 3 का पावर log 4 टू द बेस 9, ठीक है। तो अपने को पता है कि ये कौन सा फॉर्मेट है, नंबर मतलब किसी भी नंबर के ऊपर लॉगरिथमिक टर्म, तो इसके लिए तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ रखा है, ठीक। तो प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं। दूसरा कि हम पहले इसकी वैल्यू निकाल लो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सारे ही नंबर है तो कोई ना कोई एक वैल्यू आएगा, तो पहले हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसको तो हम ये लिख सकते हैं, देखो 3 log 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ये 2 यहाँ आएगा, ये 2 यहाँ से आएगा, तो 2 2 कैंसिल, क्या बचेगा 3 का पावर log 2 टू द बेस 3, तो 3 3 सेम, तो वैल्यू क्या आ गया 2, तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो गई 2 के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, देखिए x क्या है, पावर हाफ है 0.5, तो कहाँ आएगा, उतर के यहाँ पे आएगा, तो 0.5 से 0.5 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा x का पावर log x स्क्वायर माइनस x। ये समझ में आया कैसे हुआ ना, x का पावर क्या है हाफ, मतलब 0.5, तो उतर के कहाँ नीचे आएगा, तो डिवाइड हो के कट जाएगा, ठीक है। तो अब देखो फिर यहाँ सेम है, तो बचेगा क्या अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो अब अगेन आप फैक्टराइज करो, तो क्या आ जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो हम मान लो निकालेंगे, एक्स कॉमन लिया हमने, तो क्या बचेगा एक्स माइनस 2 एंड प्लस 1 कॉमन लिया, तो क्या बचेगा एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो क्या आ गया एक्स प्लस 1 एंड एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो एक्स इक्वल्स टू क्या आया अपने पास -1, 2। अब हम क्या चेक करेंगे, डोमेन कहाँ पे, तो यहाँ पे इस वाले फॉर्म में, तो यहाँ पे जो मेरा ओरिजिनल फॉर्म है हम उसमें डोमेन चेक करेंगे। देखिए लॉग के बेस में क्या है, √x है, रूट के अंदर निगेटिव नहीं होता है पहला चीज, दूसरा बेस में निगेटिव नहीं हो सकता है, तो दो जगह पे मना हो रहा है अपने को निगेटिव रखना, तो निगेटिव तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। 2 पे चेक कीजिए, 2 पे ये डिफाइंड 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2, ये भी डिफाइंड, 2 इसका आंसर हो जाएगा, x इक्वल्स टू 2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, ठीक है, मैं तो सॉल्व करूंगा ही, आप भी वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, फिर आंसर मैच कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन क्या है, 6 इंटू लॉग 2 टू द बेस x माइनस लॉग x टू द 4 बेस 4 प्लस 7 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये तो किसी फॉर्मेट पे नहीं है, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे हमने नोट क्या किया, पहली चीज कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, तो पहला काम क्या है कि हम इस 4 को 2 के टर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अभी तो हमें बस यही एक हिंट लग रहा है कि हम इस 4 को 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, चलो हमने लिख दिया 6 इंटू लॉग 2x माइनस यहाँ पे हाफ लॉग x टू द बेस 2 प्लस 7। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, log 2 टू द बेस x log x टू द बेस 2, तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ये क्या है, इसका रेसिप्रोकल है। आपको याद होगा ये वाला प्रॉपर्टी, log a टू द बेस b को हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये उसका क्या है, रेसिप्रोकल है। तो यहाँ से क्या होगा कि लेट
अगर मैं किसी एक को t मान लूँ तो दूसरा जो है वो क्या हो जाएगा 1/t, कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए रिप्लेस कर देते तो क्या हो जाएगा 6t माइनस हाफ t, है ना, t माइनस हाफ 1/t प्लस 7, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या जाएगा 6 इंटू देखिए 2t² माइनस 1 अपॉन 2t प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो इस 2 से 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो क्या बचा यहाँ पे 60² माइनस 1 और प्लस 7t इक्वल्स टू 0। सॉरी, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 इंटू माइनस 1 3, ठीक है। अब इसको फैक्टराइज कीजिए तो क्या अपने पास देखो 60² प्लस 7t माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो क्या आएगा यहाँ से, देखिए 60² प्लस 90 माइनस 2t माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ से हम 3 कॉमन लेंगे, 3t, तो क्या आ जाएगा देखो 2t प्लस 3 माइनस 1 कॉमन लिया, 2t प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3t माइनस 1, सही है, 3t माइनस 1 एंड 2t प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से t की दो वैल्यू क्या आएगा, t इक्वल्स टू देखो 1/3 एंड क्या आ गया t इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3/2, ठीक है। अब t क्या है मेरा log 2 टू द बेस x, तो हमें यहाँ से रिप्लेस करना होगा। बट अब एक चीज़ देखो, यहाँ से अगर मान लो हम यहाँ पर रिप्लेस करते हैं, ठीक है, 2 टू द बेस x इक्वल्स टू t, तो t की जगह हम क्या लिखेंगे 1/3, तो क्या आएगा 2 इक्वल्स टू x का पावर 1/3। तो अगेन सीधा सीधा x नहीं आ रहा है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो उससे लिए हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो जो एक थोड़ा सा कैलकुलेशन है वो हमारा बच जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे यूज करते हैं, तो log x टू द बेस 2 इक्वल्स टू क्या है 1/t, और t क्या है मेरा 1/3, तो 1/t क्या होगा 3। तो क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 2 का क्यूब 8, ठीक है। दूसरा log x टू द बेस 2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2/3, तो x इक्वल्स टू 2 का पावर माइनस 2/3, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे चेक करने की जरूरत है, एक बार चेक कर लो, 8 एप्लीकेबल है, 2 का पावर क्या है माइनस 2/3, पॉजिटिव नंबर है, तो यहाँ भी एप्लीकेबल, यहाँ भी एप्लीकेबल, तो दोनों ही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए इस बार क्वेश्चन क्या है, देखिए लॉग का क्वेश्चन है, समेशन के फॉर्म में है, इक्वल्स टू में कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि भाई बेस भी सबका अलग अलग है, कोफिशिएंट भी सबका अलग अलग है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, सोचिए, देखिए जब भी मान लिया अपने पास कुछ इस तरह चीज़ आ रही है जहाँ पे हम सोच नहीं पाते हैं, तो हम एकदम बेसिक से चलेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि हर जगह पे बेस सेम है, मतलब बेस चेंज है, एक बेस कहीं भी नहीं है कॉमन, तो क्या हम बेस चेंज कर सकते हैं क्या, ठीक। तो मान लो अगर हम सबका बेस सेम कर दें तो कुछ ना कुछ वहाँ से आइडिया रहेगा अपने को। तो बेस चेंज करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, बेस चेंज थ्योरम, ठीक है। तो हमने बेस चेंज कर दिया। अब देखो यहाँ भी 2, 4 को 2 में लिख सकते हैं 2, यहाँ भी 4x2, यहाँ भी 2, और यहाँ भी x² 2, हर जगह पे क्या है 2, मोस्ट ऑफ द जगह पे क्या है 2। तो अगर हम बेस में 2 इंट्रोड्यूस कर लें तो कहीं ना कहीं मेरा थोड़ा सवाल सॉल्व हम कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने सबको बेस 2 में कन्वर्ट कर लिया, कैसे वो देखिएगा, 4 इंटू लॉग रूट एक्स का बेस 2 अपॉन लॉग x/2 का बेस 2, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स लॉग x² का बेस 2 अपॉन लॉग 4x का बेस 2 इक्वल्स टू 3 इंटू लॉग बेस 2 x³ अपॉन लॉग बेस 2 2x, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ से क्या होगा, रूट एक्स है तो x का पावर हाफ, तो हाफ उधर के यहाँ पे आएगा, तो 2 इसको कैंसिल करेगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 2 इंटू लॉग एक्स टू द बेस 2। अब यहाँ पे क्या देखो x/2 है, तो इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं लॉग x का बेस 2 माइनस लॉग 2, कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए ये 2 को उतार दो, तो क्या हो जाएगा 4 टाइम्स लॉग x बेस 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो लॉग 4 टू द बेस 2 प्लस लॉग
एक्स टू द बेस 2 लिख सकते हैं हम, ठीक है, इक्वल्स टू 3 क्या करें 9 लॉग एक्स टू द बेस 2 अपॉन ठीक है। तो अब क्या होगा देखो, ऊपर तो ठीक है 2 इंटू लॉग एक्स टू द बेस 2 अपॉन ये भी ठीक है, क्या है लॉग एक्स अपॉन 2, ये तो 1 हो गया, -1 प्लस 4 टाइम लॉग एक्स टू द बेस 2, यहाँ पे ये क्या देगा अपने को वैल्यू 2 प्लस लॉग एक्स टू द बेस 2 इक्वल्स टू 9 इंटू लॉग एक्स टू द बेस 2 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स टू द बेस 2, ठीक है। अब देखो हर जगह पे क्या है लॉग एक्स टू द बेस 2, ठीक है। जो कुछ भी लिखा था इतना सारा लॉग, इतना सारा पावर वेरिएबल, हमने सबको बदल के एक ही कर दिया, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हर जगह पे रूट एक्स एक्स बाई 2, तो हमने इन सबको मैनिपुलेट करके एक में ही कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। कैसे किया, तो बेस चेंज थ्योरम के हेल्प से, ठीक है। अब अगर मैं एक को रिप्लेस करूँ टी से तो सारे के सारे रिप्लेस हो जाएंगे। देखिए लेट लॉग एक्स टू द बेस 2 इक्वल्स टू लेट से जेड, ठीक है। तो अब ये क्या बन गया यहाँ से देखो 2 इंटू जेड अपॉन जेड -1 प्लस 4 इंटू जेड अपॉन 2 प्लस क्या आ जाएगा यहाँ से जेड इक्वल्स टू 9 टाइम्स जेड अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ से 1 प्लस जेड, ठीक है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था, आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा, नहीं है तो कर लो नोट, ठीक है। तो अब देखिए जो ये हमारा क्वेश्चन था ये इतना से रिड्यूस होके यहाँ पे पहुँच गया 2z अपॉन जेड -1 प्लस 4z अपॉन 2 प्लस जेड इक्वल्स टू 9z अपॉन 1 प्लस जेड। तो क्या आप अब यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं क्या, तो ऑफ कोर्स कर सकते हैं। अब तो ये बहुत आसान हो गया, ठीक है। देखिए एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से जेड -1 2 प्लस जेड, तो 2z इंटू 2 प्लस जेड प्लस 4z इंटू जेड -1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 9z अपॉन 1 प्लस जेड। देखिए अब यहाँ से क्या है कैलकुलेशन है, तो वो कैलकुलेशन मैं नहीं करूँगा, वो आप करेंगे, ठीक है। सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है आप मुझे कमेंट करके बताइए। ऐसे इसका आंसर आएगा, मैं लिख देता हूँ x इक्वल्स टू 1 4 एंड 1/8, ठीक है। यही इसका आंसर आएगा। तो अब आप इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है, और मुझे बताइए कि आपका आंसर इतना आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक। करना कुछ नहीं है, बस यहाँ से कैलकुलेट करना है। और चूंकि जेड क्या है मेरा, जेड मेरा था लॉग एक्स टू द बेस 2, ठीक है। तो हम जेड की वैल्यू निकाल के वहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपके लिए है, आप सॉल्व करो ताकि आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा अच्छा हो जाए, ठीक है। देखिए लॉग इक्वेशन को यहीं पे फिनिश करते हैं। जितना इन्फॉर्मेशन चाहिए था हमें लॉग सॉल्व करने के लिए इक्वेशन, वो हमने देख लिया। अब बस प्रैक्टिस है, तो जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना अच्छा आपका लॉग हो जाएगा। जो भी डाउट है पूछते रहिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।